बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की बदौलत कौन कौन सी प्रोडक्ट जो हैं वो अचीव हुई। इसमें से चंद एक बताई गई, इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा हम साथ देखेंगे सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, अच्छा जी, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की अचीवमेंट्स, इसके क्या हमने अचीवमेंट हासिल किए। तो कुछ लिस्ट ये है। इंसुलिन, आपने जब पढ़े थे बेसिक स्टेप ऑफ इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो उसके अंदर हमने क्या प्रिपेयर की थी, इंसुलिन। ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या किया था, रिक्वायर्ड जो इंसुलिन का जीन था उसको लिया गया था, उसको कट किया था, फिर उसको जो प्लाज्मिड था उसमें डाल के फिर ऑर्गेनिज्म जो वेक्टर के तौर पे काम करता था उसमें डाला, तो उसकी मॉडिफिकेशन से हासिल की, जो किसके लिए इस्तेमाल होती है, डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए। ठीक है, जो डायबिटीज़ हैं, शुगर के मरीज़ जो हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया गया है किसको जी, इंसुलिन को। और इससे पहले और क्या है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इसको भी हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर करते हैं, जैसे इकोलाई बैक्टीरिया जो इंसानी ग्रोथ हार्मोन्स है। इससे पहले जो है इस टेक्नोलॉजी के लिए तकरीबन 5 लाख जो आपकी शीप होती थी, भेड़, उनके ब्रेन लिए जाते थे। ठीक है, और उनसे अप्रोक्सीमेटली तकरीबन ओनली ऑन 5 मिलीग्राम जो है सिर्फ हमें ग्रोथ हार्मोन मिलते थे। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान था। ठीक, उसके बाद है द हार्मोन थाइमोसिन्स, ये इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए जी, जब सीवियर जंप्रेशन होता है किसका जी, ब्रेन का, लंग कैंसर का, इसके खिलाफ जो है ये इस्तेमाल होता है जी, थाइमोसिन्स। ठीक है, उसके बाद बीटा एंडोर्फिन्स, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है जी, पेन किलर अगेंस्ट बाय ब्रेन, जो ब्रेन जो पैदा करता है पेन, उसके लिए इसको भी जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की मदद से क्या किया गया, प्रिपेयर गया। अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन, जैसे आजकल देखा होगा आपने कोरोना वायरस जो है उसकी वैक्सीन भी इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग की बदौलत यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत जो हासिल की। यह चंद एक बताया गया, जैसे फूट और माउथ की डिजीजेज जो मुख्तलिफ एनिमल जैसे गोट हो गई, ठीक है, कौ हो गई, ठीक है, बेफलो एट्सेट्रा, इनके अंदर होती है। जब देखा मौसम में बरसात होता है तो उस वक्त उनके पाँव और माउथ के अंदर क्या होते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए जो इन वैक्सीन प्रिपेयर की गई वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरह। इसी तरह हेपेटाइटिस बी है, इसका इलाज भी जो है वैक्सीन जो है वो किसके ज़रिए प्रिपेयर की गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए। इंटरफेरोन जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है मेडिसन है जो यूज़ होती है। ये 1980 के अंदर इसको भी हमने मुख्तलिफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से जीएमओ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए, ये एंटीवायरल प्रोटीन है, यानी कि ये जो वायरस वगैरह इन्फेक्शन वगैरह कर देते हैं उनके खिलाफ जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एंजाइम यूरोकाइनेज, अब यूरोकाइनेज जो है ये जो ब्लड क्लॉट होते हैं इनको डिजोल्व करने के लिए, यानी कि खून को जमने नहीं देता, ठीक है, उसको सेपरेशन के लिए हम एंजाइम जो यूज़ करते हैं उसे कहते हैं यूरोकाइनेज एंजाइम। ट्रीटमेंट ऑफ हेमोफीलिया, थैलेसीमिया जैसी बीमारियां थी, इसको मॉडिफाइड जो है ये इस तरह एडवांस हो गया है कि एग के अंदर जो जीन्स है इनको मॉडिफाइड किया जाता है और यही जो इनहेरिटेड जो बीमारी है, ठीक है, जैसे हेमोफीलिया वगैरह, इसका इलाज इससे किया जा सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड डिजीज, आपने सुना होगा जैसे ल्यूकीमिया आपने पढ़ा था, ठीक है जी, वो ब्लड की बीमारी है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है, इसके ज़रिए हम जैसे बोन मैरो जो होता है इसकी जो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, ठीक है, वो इसके ज़रिए वो भी मुमकिन है जी। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग है, ये बड़ा एक पौधों के अंदर जो इसका बड़ा यूज़ है। क्या है कि इसके अंदर ऐसे पौधे मॉडिफाइड किए गए कि उनके अंदर है ये जो है इस टेक्नोलॉजी की बनावट ऐसी वैरायटीज़ तैयार की गई जो डायरेक्ट क्या कर सकती हैं, आपकी एन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन को डायरेक्ट फिक्सेशन कर सकती हैं, और इस तरह जो आपकी फर्टिलाइज़र है उससे भी क्या किया जा सकता है, महफूज हो सकता है। ये लिटल अबाउट इसकी अचीवमेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। इसके अलावा और भी बड़ी इसकी अचीवमेंट है, लेकिन चंद एक अचीवमेंट यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमने देखना है वो है हमारा जी सिंगल सेल प्रोटीन। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है एडवांस फील्ड है। अब सबसे पहले इसको सिंगल सेल प्रोटीन क्यों कहते हैं, इसके अंदर जो यूनिसेलुलर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज़ होते हैं जैसे यीस्ट वगैरह, ठीक है, फिलामेंटस, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं जी, सिंगल सेल प्रोटीन। अच्छा, दूसरा ये इस वजह से इसको हम सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं क्योंकि इसके अंदर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं जैसे यीस्ट, बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है,
अब देखो ये होता क्या है, ये बुनियादी तौर पे सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है क्या जी, प्रोटीन प्रोडक्ट वगैरह, मटेरियल वगैरह। ठीक है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो प्योर भी हो सकता है और मिक्सचर भी हो सकता है। मिक्सचर क्या है, जैसे जिसके अंदर यीस्ट हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकता है और एल्गी वगैरह हो सकती है। इनका मिक्सचर जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं जी, आपका सिंगल सेल प्रोटीन, SCP। ठीक है, उसके बाद है इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है सिंगल सेल प्रोटीन के। इसके लिए सबसे आपने पीछे पढ़ा हुआ फर्मेंटर। अब फर्मेंटर के अंदर सूटेबल क्या दिया जाता है, इसको इन्वायरमेंट दिया जाता है। और इसके साथ साथ इन्वायरमेंट से मुराद ये है कि जैसे pH हो गई आपकी, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करते हैं जी क्या, सबस्ट्रेट। ठीक है, और वो सबस्ट्रेट्स के साथ मिलकर क्या बनाते हैं आपके जी, सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, अब सबस्ट्रेट क्या होता है आपका, इसके अंदर आपका एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह हो सकता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है, ठीक है, और अदर जो आपकी वेस्टेज वगैरह हो सकती हैं, इसको जैसे सीवरेज वगैरह भी यूज़ किया जाता है, सीवेज का मटेरियल, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। इससे जो हमें प्रोडक्ट हासिल की जाती है इसको नोवल प्रोटीन या मिनी फूड कहते हैं, इसके तरीके से। ठीक है, तो इसकी प्रोडक्शन कैसे करते हैं हम, फर्मेंटर की मदद से करते हैं, उसको सूटेबल एनवायरनमेंट देते हैं और सबस्ट्रेट डालते हैं, और आफ्टर 24 आवर जो है वो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट जो है हासिल हो सकता है। ठीक है, और ये बड़ा ही एक तरह से एडवांस चीज़ है। कैसे एडवांस चीज़ है, हम देखते हैं कि इसका क्या है रोल इन ओवर पॉपुलेशन, ये इसका क्या इस्तेमाल है। क्योंकि डे बाय डे जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, इस तरह जो आपका जो डोमेस्टिक जो आपका एग्रीकल्चर मेथड है, ठीक है, वो इतना काबिल नहीं है, इस लेवल पे नहीं है, सूटेबल नहीं है कि वो सप्लाई या फूड जो है उसको फुलफिल कर सके। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ प्रॉब्लम, फूड की जो शॉर्टेज आने वाली है उसको भी क्या कर सकते हैं, ये रिकवर कर सकती है। तो इट हैव अ ग्रेट रोल इन दी ओवर पॉपुलेशन, की आबादी जैसे बढ़ रही है इसके दौरान ये क्या कर सकती है जी, इसकी खपत को क्या कर सकती है, पूरा कर सकती है। ठीक है, उसके अलावा वर्क ऑफ प्रोफेसर जो है स्क्रीमशो, इसने एक इंस्टीट्यूट बनाया था, मैसेच्यूसेट्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट था, जिसके अंदर वर्कबिलिटी की, इसके अंदर इसने क्या अपनी थम अप किया अपनी स्टडी का, इसने कहा कि इट इज़ अ बेस्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एनिमल बदल, रिप्लेस कर सकता है किसको जी, आपकी एनिमल फीड को, और दूसरा जो अदर है ह्यूमन फीड वगैरह को क्या कर सकता है, ये रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, इसका सब्स्टिट्यूट है, नेमल बदल है, यानी कि उनकी फुलफिल रिक्वायरमेंट जो हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से पूरी कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस बताई गई है, एक दो एग्जांपल बताई गई है, अहमियत बताई गई है कि फॉर एग्जांपल ये क्या होता है जी, हमारे पास 50 kg यीस्ट है जी। ठीक है, अब यीस्ट जो है ये कितने टन प्रोटीन पैदा कर सकती है, 250 टन। ठीक है, और तकरीबन एक टन के अंदर 1000 kg होते हैं, और कितने टाइम के अंदर ये पैदा कर सकती है, 24 आवर के अंदर ये प्रोटीन जो है प्रोडक्ट जो एक्सट्रैक्ट है वो तैयार कर सकती है 24 आवर्स के अंदर। ठीक है, इस तरह वही फर्मेंटर लगे होते हैं जिसके अंदर यीस्ट होती है, और यीस्ट के साथ साथ क्या होता है जी, आपका सबस्ट्रेट होते हैं, और इसकी प्रोडक्शन नेचुरली अगर प्योर करनी है तो ये प्रमोट होती जाती है, डिवीजन करती है, आपको पता है डिवाइड हो के क्या होती है, ये 250 टन जो है प्रोटीन तैयार कर सकती है। इसके अलावा ये क्या है, जैसे ये कितनी प्रोडक्ट है, ये वाली जो प्रोडक्ट है, अगर हम 1 पाउंड है उसके अंदर एल्गी ग्रो है तो तकरीबन वो 20 टन जो है उसका जो ड्राई वेट कहते हैं उसको, हमने क्या किया, कट किया उसको, सूरज की रोशनी में खुश्क किया, जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत लो हो तो उसको कहते हैं ड्राई वेट। 20 टन जो है ड्राई वेट निकलेगा आपको प्रोटीन का पर एकड़ पर ईयर के अंदर, एक साल के अंदर। ये प्रोडक्ट इतनी ज्यादा है कि अगर 1 एकड़ के अंदर 20 टन निकल रहा है कि ये 10 से 15 टाइम जो है ये जो सोयाबीन होता है उससे ज्यादा प्रोडक्ट दे सकता है। इसके अलावा ये 20 से 50 टाइम जो है कॉर्न की प्रोडक्शन जो पर ईयर होती है उससे ज्यादा 50 टाइम प्रोडक्शन राउंड द ईयर जो लेनी है उससे ज्यादा दे सकता है। और इसके अलावा और क्या बात है, ये हाईली जो है विटामिन्स इसके अंदर कंटेंट होते हैं। ठीक है, और वेरी हेल्दी जो होती है। ठीक है, न्यूट्रेंट वैल्यू जो है इसकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो देख लें ये कितनी एडवांस है कि इसके 1 घंटे 24 आवर्स के अंदर इतनी कितनी प्रोडक्शन जो है वो हासिल हो सकती है। 50 kg हमारे पास सिर्फ हो, हम देखें फसल भी ग्रो करते हैं तो तकरीबन सीड जो है गंदम का जैसे 50 kg डालते हैं
तो वो राउंड द ईयर जो है होने के बाद जो है हमें तकरीबन जो है वो 50 kg से तकरीबन अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा 50 to 60 जो आपका मन है वो हमें हासिल होती है। और ये देख लें कितनी ज़्यादा है एडवांसमेंट, और इसके लिए जगह का भी इशू नहीं है इतना, वहाँ पे पूरा एकड़ राउंड अप चाहिए, ठीक है, और इसके लिए फर्मेंटर चाहिए, बस समझ गए इस बात को। इसके अलावा इसकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है कि ड्राई वेट ले लें उसका, इसके अलावा सोयाबीन ले लें, कॉर्न ले लें, उससे कितने गुना जो टाइम जो है प्रोडक्शन क्या कर रही है, ये ज़्यादा दे रही है, ठीक है। ये आने वाले वक्त की क्या है, बहुत बड़ी क्या है, नीड है, ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। कौन सी चीज़ जी, सिंगल सेल जो है प्रोटीन्स, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ द फूड। जो फूड की डेफिशिएंसी है उसको क्या कर सकती है, ये फुलफिल कर सकती है जी। ओके जी।